प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हाजिर हो। हमें मायूसी के साथ खुदावंद की वर्शिप नहीं करनी, हमें खुशी के साथ और शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की वर्शिप करनी। खुदावंद के कलाम में लिखा है जहाँ एक या दो मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। तो हम यहाँ एक या दो नहीं बल्कि एक जमायत की सूरत में है। हालेलुया। बहुत कम आवाज है। हम ना अभी भी खुदा ने हमारी जिंदगी में सिर्फ ये एक दिन रखा हुआ है कि जो हम खुदावंद की हजूरी में दाखिल होते हैं, उसमें भी हम अपनी सोचों फिक्रों परेशानियों में आते हैं, शुक्रगुजारी के साथ नहीं आते। अगर किसी से अभी मैं पूछ लूँ ना कि कौन कौन खुदावंद से प्यार करता है, सबके हाथ खड़े होंगे। जब उसकी वर्शिप की बात आए, उसकी इबादत की बात आए, तो हम सबसे मायूस कौम बन जाते हैं। हमें शुक्रगुजारी के साथ और दलेरी के साथ खुदावंद के हजूरी में रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मरसा के साथ भरते हुए खुदावंद की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। सुखना परे होए हालेलुया। ओदी बादशाही ओदी बादशाही ओदे बादशाही ओदी बादशाही रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हार लेना, जेड़ा पल पल हार लेना। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलालेना, यीशु बादशाह जलालेना। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलालेना, यीशु बादशाह जलालेना। दुनिया च कोई नहीं है, दुनिया च कोई नहीं है नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलालेना, यीशु बादशाह जलालेना। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलालेना, यीशु बादशाह जलालेना। ओदे सोने रूप चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके। हाँ ओदे सोने रूप चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके। सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलालेना, यीशु बादशाह जलालेना। सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलालेना, यीशु बादशाह जलालेना। दुनिया च कोई दुनिया च कोई नहीं नासरी दे नाल दा, यीशु नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलालेना, यीशु बादशाह जलालेना। गीत गाओ जग विच ओदी बादशाही रे, ओदी बादशाही रे, ओदी बादशाही रे,
ओदी बादशाही दे हाँ गीत गाओ जग विच ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे सारियों तो ऊंचा यीशु बादशाह यीशु बादशाह जलाला सारियों तो ऊंचा यीशु बादशाह जलाला यीशु बादशाह जलाला दुनिया ते कोई नहीं दे दुनिया ते कोई नहीं दे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आके यीशु बादशाह जलाला यीशु बादशाह जलाला हर कोई आके यीशु बादशाह जलाला यीशु बादशाह जलाला ला 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 तेरा है ला 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 तेरा है ला तुम तेरी सना हो तुम्हें जला चैन शाह मसीहा आते मुल्क मा जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला एल शडाई बे तो अदोनाई बे आयल शडाई बे अदोनाई बे तू यहोवा है तू यहोवा है सुला जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है 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 जला सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है हाँ सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया सारा जला यीशु तेरे लिए है सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है गाइए सारा जला यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है हालेलुया हालेलुया
जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें हर बीमारी से, हर रोग से, अबलीस के छुटकारे से बचाया। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। वक्त आता है कि खुदावंद के जिंदा कलाम को सुना जाए, और मैं खास गुजारिश करूंगा आशिर मंजूर भाई से कि वो आए और कलाम के लिए खास दुआ की जाए। ए बाप अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, हम तेरा दिलो दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। तू जो बड़ा मेहरबान है, तू रहम और फजल से भरा हुआ खुदा है। ए पाक खुदावंद, ए गयूर खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की प्रस्तिश के वसीला से हमने बरकत पाई, और पाक खुदा ये सुनासी जो वक्त आने को है, पाक खुदा जे तेरे मुँह की बातों को हम सीखें और इस पर अमल करने वाले बन सकें। पाक खुदावंद, तेरे बंदा को, तेरे ममसू को, तेरे पाक खुदा ये सुनासी पाक खुदा जो तेरा बंदा तेरे पाक खुदा रूह के वसीला से हम तक कलाम पहुँचाने को है। ए पाक खुदा नबी से उसे तेरे पाक लहू में, तेरे पाक खुदा ये सुनासी पाक हाथों में सौंप देते हैं। पाक खुदा तू ये सुनासी से तू पाक खुदा आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला हो, और पाक खुदा ये सुनासी तेरे कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करें, और ये सुनासी तेरा कलाम ही ज़िंदगियों को तब्दील करता और रिहाई बख्शता है। पाक खुदावंद, तेरे कलाम के वसीला से ये सुनासी हम अपनी पाक खुदावंद ये सुनासी रूहों की खुराक को पाक खुदा लेते हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अजीम पाक खुदावंद ये सुनासी तू रहम कर, बड़ा फजल करना। ये सुनासी जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद की मीठी आवाज को सुने, उसके कलाम को सुने। मैं जोरदार तालियां खुदावंद के लिए और खुदा के बंदा के लिए बजाऊंगा कि वो आएंगे और खुदावंद के जिंदा कलाम को हमारे दरमियान शेयर करें। उसी खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतमंद नाम में आप सबों को सलाम। आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं और मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इमाल की किताब, रसूलों के अमाल, उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से तिलावत करेंगे। आज इस कलाम में ख़ास जो नुक्ता जिस पे हम बात करेंगे, स्क्रिप्चर ट्रांसफॉर्म टू द पीपल। कलाम में अक़दस जो है लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करता है। आइए इसमें से पढ़ेंगे। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से, जो यीशु का शागिर्द है, कहा कि उठ कर दखन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। इथोपियन आदमी है मौजूदा दौर का। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ यशाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उससे यशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उससे यानी यीशु मसीह को भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेज़बान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या
किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी निविष्ठा से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, जो खास नुक्ता जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है कि कलाम लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता है, लेकिन किस तरह तब्दील करता है। चंद एक बातें आज इसके हवाला से हम देखते हैं। जो हबशी खोजा है वो अपने काम से ट्रेवल कर रहा है, एक काफिला जा रहा है, और वो यशायाह नबी का सहीफा जो यीशु के और इस खोजा के दौर से 700 साल पहले लिख दिया गया, उसकी तिलावत कर रहा था, रीडिंग कर रहा था। लेकिन ही वाज जस्ट ए बाइबल रीडर, वो सिर्फ रीडर था। जिस तरह कभी हम भी सुबह उठकर काम पर जाते हुए जल्दी से कोई ना कोई ज़बूर, कोई ना कोई आयत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके महफूम को नहीं समझते। इसी तरह ये शख्स भी बाइबल को पढ़ता तो ज़रूर है, लेकिन उसको समझता नहीं है। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन जो इसको पढ़कर समझता और उस पर अमल करता है उसी को हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। ये शख्स ट्रैवल करते जा रहा है और खुदावन यीशु के एक शागिर्द फिलिप्पस जो सामरिया में से मुनादी करके वापस आ रहा था, रूहुल कुद्स ने उसको गाइड किया। रूहुल कुद्स ने उसको कहा कि इस काफले के साथ हो ले। इमेजिन करें, गौर करें कि कोई शख्स देख रहा है या खड़ा है तो उसके पास से कोई काफला गुजर रहा है, और तब गाड़ियां या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, बल्कि रथों पर लोग, घोड़ों पर, ऊंटों पर जो है वो सफ़र करते थे। तो ये जब रथ पे बैठा हुआ बढ़ रहा है तो खुदा के रूह ने कहा फिलिप्पस से कि उसके साथ हो ले। और मैं समझता हूँ शुरू में जैसे लिखा है कि वो उसकी तरफ हो लिया है और दौड़ा। मैं समझता हूँ जैसे जैसे वो चल रहा होगा काफला, वैसे वैसे फिलिप्पस भी साथ दौड़ रहा होगा। और कई दफ़ा हमें लोगों को जो कलाम को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, दौड़ दौड़ कर, कोशिश करके, मेहनत करके उनको समझाने की ज़रूरत होती है ताकि वो खुदा के कलाम को समझ सके। सिंपली कोई रीडिंग करके, खुदा का फजल हो तो ऐसे भी वो बंदा निजात पा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि खुदा के कलाम को पढ़ा और उसको समझा जाए। इसके लिए बहुत सारे लोग उस वक्त में ख़ास तौर पे वो ट्रेडिशनल जो है वो बाइबल रीडर थे, वो एक ड्यूटी या एक बोझ समझ के बाइबल को पढ़ते थे कि हमने जी पढ़ना है। लेकिन जो दिल से बाइबल को रीड करता है, दिल में उस कलाम की बातों को रखता है, समझता है, उसी को ज़िंदगी मिलती है, उसी को बरकत मिलती है। तो ये अपने रवायती अंदाज में पढ़ता जा रहा था, लेकिन जो कुछ वो पढ़ रहा था उसको समझ कोई नहीं थी। तो खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा कि उसके साथ हो ले। समझाने के लिए इमाल की किताब में पहला सोर्स रूहुल कुद्स है। इसको रसूलों के अमाल तो कहा जाता है, लेकिन पढ़ने वाले, प्रीच करने वाले इसको रूहुल कुद्स के अमाल भी कहते हैं। फिलिप्पस होली स्पिरिट से भरा हुआ है और रूहुल कुद्स उसको कहता है कि तू ये काम कर, ये मुनादी कर। आज हम में से बहुत सारे लोगों को रूह की रहनुमाई में प्रीच करने की ज़रूरत है। रवायती तौर पर हमें सिर्फ
कलाम नहीं सुनाना, बल्कि हमें लोगों तक इसलिए भी जाना है कि वो इस कलाम को समझें भी, गौर भी करें और उस पर अमल भी करें। बहुत सारे लोग इस जुमला को इस्तेमाल करते हैं कि क्रिश्चियंस की बाइबल जो है या किताब जो है बदल चुकी है। तो बहुत सारे खादमीन ये जवाब देते हैं कि बाइबल नहीं बदली, बल्कि जो कोई इसको पढ़ता है वो बदल जाता है। आमीन। कभी आपकी मुलाकात कराऊंगा, बंदा बिजी है, मतलब जैसे मैं खिदमत में हूँ, 5 साल से मुलाकात नहीं हुई। खुदा ने उसको तब चुना जब वो सिर्फ रवायती अंदाज में बाइबल पढ़ना चाहता था। ही वॉज एम पर्सन, यू नो, वो इमाम था, दूसरों को नमाज पढ़ाता था, और सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए, रिसर्च के लिए उसने बाइबल तलाश करना शुरू की। मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, हम कोई 25 साल से फ्रेंड हैं। तो उसने यानी कि बाइबल को इसलिए पढ़ना शुरू किया या इसलिए बाइबल को सर्च करना शुरू किया कि उस पर एतराज़ात उठा सके। ठीक है, जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़ता गया, खुदा के रूह ने उसकी रहनुमाई की, खुदा का प्लान था। एक वक्त आया कि वो शख्स इसी बाइबल के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी और निजात पा गया। उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी ज़िंदगी क्या थी, खुदावंद ने वो सारी ज़िंदगी बदल के रख दी। आज वो एक हकीकी खादम बन के, ठीक है, काम कर रहा है। तो बात करने का मकसद कि हबशी खोजा भी बस अपने रवायती अंदाज में या हुक्मिया तौर पर जो बातें कही गई थी कि बाइबल पढ़ा करो या शरीयत को पढ़ा करो, तो वो किताबें पढ़ते थे। लेकिन जब कोई इस पर गौर करता है, इस पर ध्यान लगाता है, इसको दिल से कबूल करता है, तो वो हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। एक है पढ़ना, रीडिंग, और एक है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट, किसी की गाइडेंस में पढ़ना। बाइबल कॉलेज हैं, तालीमी सेमिनार होते हैं, उसमें तादाद कम होती है लोगों की। चर्च में 5000 बंदा भी खड़ा हो जाता है, क्रूसेड में हजारों लोग आ जाते हैं। लेकिन जब बाइबल स्टडी की बात आती है तो आपको थोड़े लोग मिलते हैं, क्योंकि लोग स्टडी नहीं करना चाहते। जो बाइबल की स्टडी करता है, ठीक है, उस पर ध्यान करता है, ज्ञान लगाता है, खुदावंद उसकी ज़िंदगी को बदलता है। ये शख्स भी ऐसा ही था। नॉर्मली वो जा रहा था, नॉर्मली वो पढ़ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये हवाला शायद उसने कई बार पढ़ा हो। जैसे हम ज़बूर 23 बड़ी दफ़ा पढ़ते हैं और कई दफ़ा ज़ुबानी भी याद करते हैं, तो कई दफ़ा जल्दी जल्दी खुदा मेरा छुपाना मुझे कभी ना होगी, बस इस तरह कर जल्दी करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि चुपान है कौन। जब हकीकी तौर पे चुपान को जान लेते हैं, यानी रिक्शे के पीछे ये लिखने का उतना फ़ायदा नहीं होता जितना इसको समझने का फ़ायदा होता है। लोग का मगर लिखा होता है ना, खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होए। वो आए दिन रक्षा खराब रहता है, आए दिन वो बंदा कहता भाई साहब दिहाड़ी नहीं लगती, क्योंकि उसने हकीकी तौर पर उस चुपान को जाना नहीं होता। सेम इसी तरह इस बंदे ने यशायाह नबी के सहीफे को पढ़ा जरूर था, पढ़ रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये सहीफा किसके बारे में लिखा गया है। जिस दिन उस पर यह भेद खुल गया, पाक रूह ने, फिलिप्पस ने यह भेद जब उस पर खोल दिया, तो वो खुद क्या उठा कि अब तो पानी भी है, तो बंदा भी है, तो अब कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकती है। रूहुल कुद्स खुदा का कलाम आपको समझाकर बपतिस्मा तक, तौबा तक ले जाता है। इसलिए आज का जो खास उन्वान है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस लोगों की जिंदगियों को तब्दील करती है। कई बार लोग जब टेस्टिमनी देने आते हैं, फिजिकली नहीं, पथरियों गुर्दों वाली नहीं, जो अपनी ज़ात की टेस्टिमनी देते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि फलां आयत ने बाइबल की मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। ये एग्जैक्टली ये वाली गवाही है, ये एक जिंदा गवाही है इमाल की किताब में कि एक शख्स बाइबल पढ़ने से तब्दील हो गया। इसलिए रिक्वेस्ट है, अपील है कि बाइबल को पढ़ा करें, और अगर समझ नहीं आती
तो इस हबशी की तरह, खोजा की तरह, या तो खुदा के रूह से कहें कि वो समझाए, ठीक है, क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हें सिखाएगा, तो या फिर किसी पास्टर या टीचर के पास जाएं जो आपको सिखा सके। आमीन। तो ये बात मतलब कि हमें किसी तरह बाइबल को समझना है, समझने के लेवल तक जाना है। कई लोग घर जाके कहते हैं मैंने तो कलाम की समझ नहीं आई। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ आए। ओके, जो हमारी समझदानी है ना, जो हमारी अक्लदानी है, वो इब्लीस, दुनिया के कामों, हमारी अपनी तालीम, अपनी सोचों से भरी पड़ी है। इसमें ड्रिल करने की जरूरत है, इस पर टाइम देने की जरूरत है, इस पर ध्यान लगाने की। जो सेकुलर स्टडी करते हैं ना, तो कभी उन्होंने ध्यान लगाना हो, स्टडी करनी हो, तो लोग कहते ये दिमाग नाल पढ़ो। तो फिर कईयों का दिमाग कमज़ोर होता है, लोग कहते बादाम खाओ, ठीक है, ताकि तुहानू समझ आए। ये तालीम या ये बाइबल, ये नविश्ता ये बता रहा है कि ये फिजिकली स्टडी नहीं है। लोग हजारों किताबें पढ़ते हैं, अपने लेवल्स कंप्लीट करते हैं। ये ईमानदार की जिंदगी का एक पहला और अहम तरीन लेवल है, जिसको पार किए बगैर कोई निजात ही नहीं पा सकता। आमीन। इस शख्स ने गौर किया खुदा की बात को, यीशु के शागिर्द को, रूह किसकी आवाज़ को सुना और ये निजात पा गया। नॉलेज गेन करने की तमन्ना उसके अंदर नजर आती। कई दफ़ा हम खुद ही बड़े अंदाजे लगाने वाले होते हैं, तो हम कहते हैं नहीं हमें पता है बाइबल का, हमें इस हवाले का पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वो हवाला जिसका हमें पता है, हमें उसका सही वाला पता नहीं है। जब वो पता लग जाता है तो फिर हमारी ज़िंदगी चेंज। आमीन। यीशु ने भी कहा, रसूलों ने भी कहा, मुकाशफा की किताब भी कहती है, नबी भी कहते हैं कि आखिर ज़माना में ऐसे लोग आएंगे जो इन्हीं वर्ड्स को, कोई दूसरी बाइबल नहीं लेके आएंगे, इसी की तालीम गलत देंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। मीन्स के वर्ड्स जो हैं यूज यही होते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह भी करते हैं। लेकिन जब रूह की रहनुमाई में या खुदा के रूह से भरे हुए शख्स की रहनुमाई में जब ये कलाम पढ़ा और सुना जाता है, तो ये लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता है। तब्दील शुदा जिंदगियां क्या हैं? रवायती जिंदगियां नहीं रहती हैं, ये संडे सर्विस तक महदूद नहीं रहती, ये सिर्फ जो पास्टर ने कहना वहां तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ऐसे ईमानदार की तरह होकर काम करते हैं कि वो आगे मसीह में, खुदा में, कलाम में, तालीम में, तरबियत में जो आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोग फर्स्ट स्टेप पे अड़े रहते हैं या चंद एक जगहों पे बाइबल की बातों में खड़े रहते हैं, हमेशा उसी राउंड में रहते हैं, उसी सर्कल में रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये पूरी की पूरी बाइबल हमें तालीम देती है, ये पूरी की पूरी बाइबल निजात का पैगाम है। तो इसको पढ़ना, इस पर गौर करना, इसको समझना और फिर इस पर अमल करना हर एक क्रिश्चियंस का और हर एक ईमानदार को जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। आमीन। मेडिटेशन, जब खुदा ने अपनी शरीयत दी मूसा को, फिर उसके बाद यशवा के हवाले जब आती है, तो खुदावंद कहता है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से, अच्छा सिर्फ रीडिंग नहीं करनी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तबके, बहुत सारे फ़िरके, बहुत सारे मज़हब रीडिंग पे जोर देते हैं और कई दफ़ा फ़ख्र से कहते हैं हमने जी 4 बाब पढ़ लिए, हमने 2 बाब पढ़ लिए, हमने 10 बाब पढ़ लिए। ये अबवाब पर मुश्तमिल बरकत नहीं है। इसका अगर एक वर्ष या इसकी एक वर्ष या वर्ड ही पढ़ लिया जाए और उसको दिल से कबूल कर लिया जाए, तो ये ज़िंदगी बदलती है। मेडिटेशन यानी ध्यान करना, गौर करना, सोचना कि ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, मेरे लिए इसमें क्या पैगाम है। यही पूरी एक बाइबल की रीडिंग का तरीका है। प्रैक्टिस, तजुर्बा करना, यानी जैसे मैं कह रहा था खुदावंद मेरा छुपाना, ये सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि इस बात का प्रैक्टिकली, फिजिकली तजुर्बा करना है कि रियलिटी में, हकीकत में खुदावंद मेरा छुपान है। फिर
फिर ये आयत कंप्लीट होती है। इस तरह बहुत सारी ऐसी आयात या बातें हो सकती हैं जो हम जस्ट पढ़ते हैं, समझने पर ध्यान देना होगा। अटेंशन, अटेंशन जरूरी है। कई दफ़ा पादरी कलाम सुनाते हैं, शुक्र है आप गौर से सुनते हैं। कई दफ़ा गड़बड़ हो तो मैं ही रोक देता हूँ, आपको टोक देता हूँ। लेकिन कई दफ़ा पादरी बेचारा कलाम सुनाई जा रहा है वो, हैं जी, और लोग बातें कर रहे हैं। तो कई लोग की सुते ने, अच्छे भी एक दो सुते ने, कई लोग सोए हैं और कई अपना ध्यान कर रहे हैं, कोई मोबाइल में गुस्से हुए हैं। लेकिन उनको फिर समझ कैसे कि जो आपको तब्दील करने वाले हैं उनकी जिंदगियां भी तब्दील होनी चाहिए, तब ये कलाम काम करेगा। आइए क्लोज करते हैं। और हर एक बाइबल का सहीफा, टेक्स्ट, हर एक आयत अपने अंदर कुदरत रखती है। जब उसको कुदरत वाले के इख्तियार से, उसकी मर्जी से पढ़ा और समझा जाएगा तो फिर ये लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाएगा। हबशी खोजा नॉर्मली जा रहा था, उसको नहीं पता था कि आज उसको मसीह मिल जाएगा, आज उसको निजात मिल जाएगी। लेकिन जब उसने इसी कलाम को कबूल किया, उसको समझाया गया, तो उसकी ज़िंदगी भी बदल गई, ईमान भी आ गया, इकरार भी आ गया, तौबा भी कर ली और बपतिस्मा भी पा लिया और हमेशा की ज़िंदगी भी हासिल कर ली। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।